आजिज थे ज़माने में आमिल कुरा होकर, आज हम जलील हुए तारिक कुरा होकर। बहुत कुछ सारे कुरान पाक पढ़ने वाले ऐसे हैं, वो कुरान पाक तो पढ़ते हैं लेकिन उनको सवाब नहीं मिलता, उल्टा गुनाह मिल रहा होता है। अल्लाह ना करे ऐसा ही कुरान पाक अगर हम नमाज में पढ़ेंगे तो हमारी नमाज अदा नहीं होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं, दरख्वास्त ही कर सकता हूँ आपसे मैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी गलतियों की निशानदेही करें। आया कि मैं तो ये गलती नहीं कर रहा, अगर कर रहे हैं खुदाया अपनी इस गलती को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि फुकहा फरमाते हैं कुरान पाक में ऐसी गलती करना जिसकी वजह से नमाज कुरान का माना चेंज हो जाए, कुरान का माना चेंज हो जाए, तो उसके बारे में फरमाया है कि फिर वो नमाज को फासिद कर देता है। आज मैं आपके सामने 5 ऐसी सूरतें बताऊंगा जो अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं। आप अपनी तरफ गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो आपकी भी ये गलतियां नजर आएगी। ध्यान से मेरी बात को समाप्त फरमाए। 2 चीजें होती है, लहर जली और लहर खफी। लहर जली कहा जाता है बड़ी गलती को और लहर खफी कहा जाता है छोटी गलती को। लहर जली के अंदर 5 चीजें आती हैं। वो 5 चीजें कौन कौन सी है? एक चीज तो ये है, एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना। मिसाल के तौर पर अब लफ्ज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, अब किसी ने पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हा को हा पढ़ दिया। अब आप बंदा देखेगा वो कोई गलती नहीं है ये, हालांकि उसने हा को हा पढ़ दिया है, हा को हा पढ़ दिया है। अब ये वो गलती। अल्हम्द का माना है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, और अल्हम्द का माना है हा पढ़ा है, हा को हा पढ़ा है, इसका माना बन जाएगा तमाम बुराई अल्लाह के लिए है, तमाम बुराई अल्लाह के लिए है। ऐसे ही आप देख ले, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अब कुल हुवल्लाहु अहद को अहद पढ़ दिया। अहद का माना होता है एक, अहद का माना होता है चेंज हो गया हमारा। अगर आप नमाज में ये गलती कर देते हैं, ठीक है, अब मिसाल तौर पर अब कुल है, कुल मोटा काफ है ना, अगर आपने इस कुल को कुल पढ़ दिया, डंडे वाला काफ पढ़ दिया, कुल हुवल्लाह को डंडे वाला कुल पढ़ दिया। अब कुल का माना है कहिए वो अल्लाह एक है। अगर आपने कुल पढ़ दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, इसका माना बन जाएगा खाओ वो अल्लाह एक है। आप अरबी के लोग उठाकर देख सकते हैं इन मानों को। आप अक्सर लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं और ये गलतियां करते हैं। ठीक है जी। नंबर 2, अब किसी हरूफ को लंबा करना था, किसी हरूफ को उसको लंबा ना किया। जैसा कि मैं आपको आसान मिसाल देता हूं, लब यूलद, लब यूलद को क्या पढ़ दिया? लब यूलद को लब यूलद पढ़ दिया, यानी कि जिसको लंबा करना था उसको लंबा नहीं किया। लब यूलद, इसको लंबा करना था, लब यालिद वलब यूलद पढ़ना था, इसको क्या कर दिया? लब वलब यूलद पढ़ दिया, तो माना चेंज हो गया भाई। नंबर 3, किसी हर्फ को बढ़ा देना, जैसा कि लब यालिद है, अब इसको क्या पढ़ दिया? लब यालिद। क्या पढ़ दिया भाई? लब यालिद। ये वो गलतियां हैं कि जो नमाज में अगर की जाए तो नमाज को फासिद कर देती है। नंबर 4, हरकत सकनात जो जबर जेर पेश होते हैं उनको चेंज कर देना। जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज है अन अब्ता, क्या लफ्ज है भाई? अन अब्ता, इसको पढ़ दिया अना अब्ता, अन अब्ता हमजा नून जबर अन था ना, इसको क्या पढ़ दिया? अना अब्ता, तो माना चेंज हो गया, नमाज फासिद हो गई। ये इहदी है, इहदी, उसको अहदी पढ़ दिया, माना चेंज, नमाज फासिद, पढ़ने वाले को गुनाह मिलेगा। शद वाला हरफ है, शद जैसे मैंने आपको समझाया है, शद वाले हरूफ देखिए, मैंने कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह में सिखाता हूँ, उसके लिए मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कायदे भी मुकम्मल कायदा हो चुका है हमारा। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा कुरान पाक शुरू है, इब्तदा ही है, अभी इब्तदा है, अभी 3 से 4 लेसन हुए हैं। आपसे दरखास्त, अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप क्लिक करके चैनल पर जाके आप वहाँ पर कुरान पाक सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो इया का लफ्ज है, इया का शद है, सीन है, सीन शद सीन वाले को कहते हैं। अब इसको क्या पढ़ दिया? इया का, इया का,
यानी कि इय्याका को जो शद वाला हरूफ है सख्ती से पढ़ा तो उसको प्यार से पढ़ दिया, और प्यार वाले हरूफ को जिस पर शद नहीं उसको शद पढ़ दिया। तो माना ये वो अल्फाज है, ये वो गलतियां हैं जो नमाज में माना को चेंज कर देती है। इसके बारे में फुकाहा फरमाते हैं इन जैसी गलतियों को अगर किया जाए कुरान पाक पढ़ना हराम है। बसा औकात नमाज नहीं होती, ये किताब में लिखा हुआ है। ये ऐसी गलती करना कुरान पाक में हराम है। बसा औकात अगर नमाज में गलतियां की जाए तो हमारी नमाज फासिद हो जाती है, नमाज नहीं होती। ये तो लहने जली। लहने खफी कहते हैं कि कुरान पाक को खूबसूरत और उम्दा आवाज में पढ़ना, गुर्रे बद का लिहाज करते हुए पढ़ना। एक आदमी गुर्रे बद का लिहाज नहीं करता, कुरान पाक ठीक तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाती है, लेकिन फुक़हा फरमाते हैं कि उसको ठीक पढ़ना चाहिए उसको, ठीक है। ऐसा पढ़ना मकरूह है, ठीक है, गुर्रे बद का लिहाज ना करना है मकरूह है, लेकिन लहने जली कर दिया आपने तो मेरे भाई दोस्तों नमाज ही नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें समझ आई होगी, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट अपना कुरान पाक ठीक कीजिए, क्योंकि कुरान पाक एक वाहिद किताब है जो कब्र के अंदर भी हमारी सिफारिश करेगी। अगर पढ़ने वाला बंदा हो तो आखिरत में भी हमारी सिफारिश करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा पढ़ना कबूल फरमाए। अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब वहाँ पर मेरे लिंक मौजूद है, वहाँ जाए और वहाँ जाकर आप उस चैनल पर जाके अपना तमाम कुरान पाक ठीक कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।